कहता था नहीं ऐसे कर दे, तुम्हें तो वो कैसा लगा? अच्छा। फिर दूसरी चीज ये कि हम जब हॉल में फिल्म देखते थे, हमारे घर में बॉक्स था, तो मैं एक चीज बड़ी नोट करता था कि लाहौर में एक ट्रेंड ये था कि अगर फिल्म का कोई सीन पसंद नहीं आया व्यूअर्स को, तो वो शोर मचाना शुरू कर देते। तो मैं ये गौर करता था सीन में ऐसी क्या खराबी है कि पब्लिक को पसंद नहीं आई, तो वो दिमाग में बैठाया। ऑब्जर्वेशन चल रही हाँ, थी। और फिर कोई सीन ऐसे होते थे क्लैपिंग हो जाती थी, मैं वो भी ऑब्जर्व करता था। तो वही चीज उठा के मैंने अपने काम के अंदर लाया कि यार ये मैंने फिल्म देखी थी, लोगों ने हूट किया था, तो इस चीज को खत्म करो। ठीक है ना। 6 साल से मैं जब इधर आया हूँ, तो 6 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। छोटी स्क्रीन जिसे आप कहते हैं, मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि मुझे ब्रेक मिले या ये मिले। विद इन मंथ टाइम ऐसे ही कुछ टाइम लगा था कि मुझे ब्रेक मिल गया, मेरा ब्रेक भी जीरो होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी बड़ी बदनसीबी है इस फील्ड के हवाले से कि इसमें जो काम कर जानते हैं ना, वो धक्के खा रहे हैं, और जो काम नहीं जानते वही उनको धक्के दे रहे हैं। ये चीज जो है ना, जिस दिन मुझे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि किरवानी साहब हमारा जो ड्रामा होता था टीवी के जमाने में, वो चीज खत्म हो गई, वो कैसे लौट के आ सकती है? मैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास कि जिस दिन राइटर से लेके डायरेक्टर तक ने काम के पैसे लेने शुरू कर दिए ना, टाइम के नहीं, काम के, तो ड्रामा आपका काम के साथ अच्छे हो जाए। काम नहीं, काम के पैसे लें। तो यार ये मैंने काम करना है और इसके पैसे लेने हैं। और एक्टर भी ये कहे कि यार मैंने दिहाड़ी नहीं लगानी, मैंने काम के पैसे लेने, टाइम के पैसे नहीं लेने। कितनी अच्छी बात है ये। बिल्कुल तो मैं इनकी इस बात को सेकंड करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया कि जहाँ अब ये हमारी फील्ड बहुत फैल गई है, फैलती जा रही है, बहुत काम हो गया है और बहुत सारे टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, वहाँ एक अलमिया ये भी है कि ग्रुप्स बन गए हैं। अच्छा, जो बहुत अच्छा और टैलेंटेड काम करने वाला बंदा होता है उसको बाज़ दफा आगे आने से रोका जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये अकीदा भी है कि जो आदमी टैलेंटेड है, जो काम कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता, वो मनवा देता है। अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही भी इसी वजह से हुई। देखिए आप 80s के एरा में चली जाए, हमारी फिल्में बहुत अच्छी थी। उस वक्त क्या होता था, पूरी शिफ्ट में 1.5 से 2 सीन होते थे। 1.5 से 2 सीन टोटल। आपने तो करीब से देखा होगा। किया है। तो मकसद 2 सीन भी जो कर लेता था ना, तो वो कहते थे यार बड़ा स्पीडी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो एक्टरों की कमी हुई, सुल्तान राय साहब हैं दिन में वो मरहूम 10-10 शूट कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ कि साइलेंट कैमरा आ गया और लाइट वाले ने लाइट कंधे पे रखी थी और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वो कैमरा भी जा रहा है। सही है ना? अब पता चला कि दिन में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे 10 सीन 15 सीन कर दिए। उस दौर की इतनी अच्छी फिल्में थी कि वो आज भी जब हम देखते हैं तो जी चाहता है कि पूरी फिल्म देखें, और कई बार देखने के बावजूद देखने को इतनी अच्छी फिल्म। आई मीन उसमें आपको जो गाने होंगे वो बेस्ट मिलेंगे, आपको स्टोरी बेस्ट मिलेगी, नहीं, और दूसरी फील होती थी, एक लेसन होता था। दूसरी वजह ये बनी कि मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी, मैंने भी पढ़ी है बात, ठीक है ना। मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी के अंदर ऑडियो जो है वो सेकेंडरी है, विजुअल प्राइम है। ठीक है, चार्ली चैपलिन की देख लो, साइलेंट मूवी होती है ना, विजुअल से आप समझते थे ना। हमारी यहाँ टेक्नोलॉजी उल्टी हो गई, हमारी यहाँ ऑडियो जो है वो प्राइम हो गया और विजुअल सेकेंडरी हो गया। वो चिल्ला के बोलना तो ऑडियो प्राइम हो गया। तो जब टेक्नोलॉजी उल्टी होगी तो हर चीज उल्टी हो जाएगी। जबकि चिल्लाकर बोलना कोई एक्टिंग नहीं होती। ये ट्रेंड कहाँ से आया चिल्ला करके बोलने का, जो आज तक गुज्जरों में और हमारे सब में? हालांकि देखिए अब पंजाब में कोई ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ इतना लाउड बोला जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है और जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। बस अगर पंजाब के आम कल्चर में आप जाए तो इस तरह चीखना और फाड़ फाड़ के बोलना और गुस्से से बोलना नहीं है। तभी आप एज एक्टर आपसे पूछ रही हूँ कि एक अच्छे ड्रामे के लिए, एक अच्छे प्ले के लिए एक अच्छी स्टोरी का होना कितना जरूरी है? स्क्रिप्ट क्या चीज मायने रखती है? सबसे पहले स्क्रिप्ट का मजबूत होना ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपका स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर कंटेंट अच्छा होगा तो फिर वो अच्छी स्टोरी बन सकेगी। फिर सेकंड उसके बाद कास्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए कि जो किरदार उसके अंदर दिखाए जा रहे हैं
कौन से लोग उनको ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी मिसकास्टिंग है तो फिर आपका स्क्रिप्ट भी पीछे रह जाता है। देखिए स्क्रिप्ट पहले बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी कास्टिंग, और फिर उसको बहुत अच्छे से शूट किया जाए। कि हर चीज बहुत मैटर कर रही है, लेकिन सबसे पहले स्क्रिप्ट आ रहा है। स्क्रिप्ट सबसे पहले। पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिसकी कमी है, देखिए स्क्रिप्ट भी हो गया, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद मेन चीज आ जाती है डायलॉग, ठीक है ना। अब डायलॉग्स की कुछ फॉर्म्स है जो कि अक्सर और बेशतर राइटर्स को नहीं मालूम कि क्या फॉर्म है। देखिए मेरे नजदीक जो मैंने पढ़ा और सीखा, मेरे उस्ताद थे WZ अहमद, वो इंडिया में भी लीजेंड थे और पाकिस्तान में भी लीजेंड थे। मेरे वालिद के भी वही उस्ताद थे। हमें पढ़ाया और सिखाया ये गया कि डायलॉग्स की चंद फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से एक फॉर्म ऑफ कैजुअल, एक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, एक फॉर्म ऑफ जजमेंट और एक फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। तो हमें ये कहा कि फॉर्म ऑफ कैजुअल और फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट से आप परहेज करें। अच्छा। क्योंकि हमारी पब्लिक, एशिया की पब्लिक ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान ये स्टेटमेंट और जजमेंट पे ट्यून हुई है, ठीक है। आधे से ज्यादा पब्लिक अदालतें फेस कर रही है और जजमेंट सुन रही है, बिल्कुल उस पर ट्यून हुई है, बिल्कुल। और आधी पब्लिक स्टेटमेंट पे ट्यून हुई है, कह दिया गया तो वो हाँ वो है सियासतदान, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो उसी पे ट्यून हुई है। तो जब तक आप ये दो फॉर्म नहीं रखेंगे ना, तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। एक छोटा सा जुमला है कि मैं उससे मिलूंगी, ये कैजुअल है, कैजुअल फॉर्म है, मैं उससे मिलूंगी, मुझे उससे मिलना होगा, एक स्टेटमेंट आ गई, बिल्कुल। इंटरेस्ट किसमें, मुझे उससे मिलना होगा, आई थिंक। हाँ, सस्पेंस भी आ गया कि यार ये क्यों मिलेगी। हाँ। जब आप कैजुअल बात करेंगे तो पब्लिक कैजुअल लेगी उसको, अच्छा यार मिलेगी, मिलती रहे, हमें क्या। देखिए एक अच्छे मुझे उससे मिलना पड़ेगा, हाँ। तो पब्लिक भी इंटरेस्ट लेगी कि यार ये क्यों मिलेगी, तो वो अगले सीन का इंतजार करेंगे। एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छा राइटर को मिल रहा है मुझे। अच्छा राइटर, पढ़ा लिखा राइटर होना बहुत जरूरी है, जो खुसूसियत इमरान साहब में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक एक्टर के लिए लिखे हुए स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने का तरीका आना चाहिए कि मुझे इसको किस तरह से फील करके परफॉर्म करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने काम किया मरहूम मोहम्मद जावेद फाजिल साहब के साथ, और जब मैं उनके सेट पे गया, वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। अच्छा। मैंने कहा सर वो तो आप मुझे कोई डायलॉग्स दे तो मैं बताऊं। तो उन्होंने मुझे एक जुमला लिख के दिया, जो अक्सर दिया जाता है। हाँ, जो अक्सर दिया जाता है, इसे रोको मत, जाने दो। मैंने कहा कि इसे तुम किस तरह से बोलो। मैंने उनसे 5 मिनट मांगी, मैं कहा जरा सा इस पर मैं गौर करूं। मैंने उससे सोचा, फिर जो मेरी समझ में उस वक्त आया, मैंने उनसे कहा कि सर ये 2 तरीके से परफॉर्म होगा और दोनों में इसका मफहूम मतलब चेंज हो जाएगा। इसका कहने का जुमला तो एक ही है, इसे रोको मत, जाने दो, कैसे चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब वो आपका टेस्ट ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मुझे टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, अगर इसको मैं कहूंगा कि इसे रोको मत, जाने दो, पॉज आ गया, और अगर मैं इसे कहूंगा इसे रोको मत, जाने दो, वही अल्फाज हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने का तरीका, सेंस आना चाहिए। उन्होंने फौरन मुझे ओके किया। उसके बाद मैंने 3, 4, 5 सीरियल किए और बहुत अच्छा काम किया। देखिए अभी मैं एक सिटकॉम लिख रहा हूँ किसी के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा साहब एक लाइन है, उन्होंने बुलाया, कल क्या 1 लाइन है, मैंने कहा 2 जुमलों में 1 लाइन है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कहते सुनाइए। मैंने कहा जो बीवियां अपने शौहरों को हर जगह साथ साथ लिए फिरती हैं, उनकी मिसाल उस बिल्ली की मानंद है जो चूहे को मार देने के बाद भी उससे खेलती रहती है। सही है। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है और 1 लाइन है। वेरी नाइस। और नाम है इस सोप का, सिटकॉम का, टॉम एंड जेरी। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। कब आएगा? वापस जाना है, कॉलर भी है, देखते हैं कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? शुक्र जबरदस्त और आपकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे अली? मैं इनसे आपके मेहमान से सवाल करना चाहती हूँ, पंजाबी फिल्मों में कामयाबी का राज फेफड़ों को जितना ताकत इस्तेमाल करना है, तो वो उसकी दलील है, और वो सी फिल्में क्यों नहीं बन रही जो मतलब माजी में हम देखते हुए आ रहे हैं। कम बजट में इतनी प्यारी प्यारी पिक्चरें बनी है कि उनके गाने मुझे अभी, जब मैं चड्डी पहनता हूँ, जब से गाने मुझे अभी तक याद है वो गाने। इसका मैं जवाब यूं दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। इसका जवाब मैं यूं दूंगा, मैंने अपने उस्ताद WZ अहमद साहब से भी पूछा। देखें, जब इंडिया पाकिस्तान बना तो जो हमारे लीजेंड्स वहां से आए थे ना, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ।
ठीक है ना, सिर्फ तजर्बा था जो वहाँ पे फिल्में हिट करा के आए हुए थे। यहाँ एक कोऑपरेटिव बैंक बना जिसने, फिल्म कोऑपरेटिव बैंक, जिसने इन लोगों को कर्जे दिए। इन्होंने काम शुरू किया, बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट दौर ले लें आप, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि इन सबको प्रॉपर्टियां अलॉट हो। शौकत हुसैन रिजवी साहब आए थे मरहूम, उनको स्टूडियो अलॉट हो गया। सही। हमारे जो WZ अहमद साहब आए थे मरहूम, उनको सिनेमा और स्टूडियो अलॉट हो गया। जिया सरवी साहब बाहर चले गए, खलील कैसर मरहूम का कत्ल हो गया, ठीक है। अच्छा, जब इनको प्रॉपर्टी अलॉट हुई ना तो ये फिल्म छोड़ के ना अपने बिजनेस में लग गए। अच्छा। जब इन्होंने फिल्म छोड़ी तो अब बताएं कि अगर ये काम करते रहते तो इनसे 2 4 5 आदमी सीख के फैज़याब होते, वो आगे काम करते, उनसे वो एक चेन चल जाती, तो ये चेन चली, वही स्टॉप हो गई, वही स्टॉप हो गई। फिर जो चाय बेचने वाला है वो इस फील्ड में आ गया, फिल्में बनाने लगा। जो दूध बेचने वाला है, बिल्कुल अफसोस होता है। आपने कहा कि मैं आपने वो काम भी देखा और अब आप ये देख रहे हैं तो बिल्कुल अफसोस होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं हमारे पास, बहुत माशाल्लाह। हमने बाबा की लाडली भी मैंने देखा, बहुत सबसे प्यारा, मुझे सबसे अच्छा अभी तक जो ड्रामे चल रहे हैं, मैं ये नहीं कि आप मेरे शो पे, मुझे उसका नाम बहुत अच्छा लगता है, कहीं से एकदम से आपको टची फीलिंग्स आ जाती है उसमें। तो खैर, लेकिन एक चीज जो मैं नोट कर रही हूँ अपने ड्रामों में वो ये है, कुछ ड्रामों को छोड़ के, कि हम देख रहे हैं कि एक ही ड्रामे के अंदर हमें 4 4 5 5 स्टोरीज मिल जाती हैं कि इसकी स्टोरी इस तरह से चल रही है, उसकी स्टोरी इस तरह से चल रही है। लाइक एक पहले होता था कि एक ही स्टोरी होती थी जिसके गिर्द हर कोई चल रहा होता था, जो फिर हमारे माइंड में रह भी जाता है। होता ये अब हम देख रहे होते हैं कि एक ड्रामा है लेकिन उस ड्रामे में 4 स्टोरी 5 स्टोरी चल रही है, स्टोरीज में वो ट्रैक होते हैं, वो चैनल की भी डिमांड होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूं होता है कि हर आदमी देखे ना, फेवरेटिज्म भी है यहाँ पे, कि जो फैसल कुरैशी को देखना चाहते हैं उनके लिए फैसल कुरैशी है, और नो डाउट के फैसल कुरैशी से बड़ा एक्टर इंडिया पाकिस्तान में कोई नहीं है। कुछ लोग इजाज असलम को देखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग, तो मकसद ये है कि वो एक मिक्स प्लेट बनानी पड़ती है। अच्छा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सीन बनाए, सीन थोपे जा रहे हैं, बिला वजह का ट्रैक को ड्रैग किए जा रहे हैं, ये नहीं, मकसद कोई रीजन हो। बिल्कुल। ये चलो एंड